इतिहास तो बनेगा सरपंच, लेकिन तुम लोगों के जुल्म का नहीं, मेरे न्याय का। चाहे वो इतिहास मुझे अपने खून से क्यों ना लिखना पड़े। एक ऐसा एक्टर जो पर्दे पर आता तो गोलियों की बौछार हो जाती। एक ऐसा दमदार कलाकार जिसके मार्शल आर्ट से थर थर कांपते थे फिल्म के विलेन। वो अभिनेता जिसके डायलॉग से फिल्में हो जाया करती थी सुपरहिट। ए भाई, मेरी जिंदगी का एक उसूल है, मैं किसी को जान से नहीं मारता, लेकिन मार मार कर ऐसा अधमरा कर देता हूं कि जिंदगी से तंग आकर खुद चिता पे लेट जाता है। वो अभिनेता जिसकी लगातार 8 फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी बना रहा था वो दमदार सुपरस्टार डायलॉग। तेरे नाम का कुत्ता पालूं साले, भौंकने को आता नहीं और काटने को आ गया। वो अभिनेता जिसने समाज की गरीबी और बेबसी को सिनेमा पर उकेरा। अब तो जंग छिड़ चुकी है, सच और झूठ की, न्याय और अन्याय की, और ये लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी होगी, जिसमें जीत हमारी ही होगी। वो अभिनेता जिसने सिखाया दुनिया को डिस्को डांस। I am a disco dancer. I am a disco dancer. जी हाँ, कोई और नहीं, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के दमदार, शानदार, दमदार और धुआंधार एक्टर मिठुन चक्रवर्ती की। इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर क्यों मिठुन को फुटपाथ पर रहकर भूखे पेट सोना पड़ता था, क्यों मिठुन इंटरव्यू इस शर्त पर देते थे कि पहले उन्हें खाना खिलाया जाए, क्यों मिठुन ने श्रीदेवी से शादी करके दुनिया से छुपाई थी ये बात, क्यों मिठुन पर एक सीन के दौरान नाराज हो गई थी हेमा मालिनी, क्यों मिठुन को उनके सांवले रंग की वजह से दर दर भटकना पड़ा, और कैसे एक नक्सली बन गया बॉलीवुड का ऐसा बेताज बादशाह जिसने अपने जमाने में एक से बढ़कर एक सुपरस्टार को छोड़ दिया था पीछे। सब कुछ जानेंगे, उससे पहले जान लेते हैं मिठुन के शुरुआती जीवन के बारे में। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड सिने बायोग्राफी के इस एपिसोड में। मिठुन दा का जन्म 16 जून 1950 को हैदराबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम था बसंत कुमार चक्रवर्ती और माँ का नाम था शांति रानी चक्रवर्ती। इनका नाम गौरांग चक्रवर्ती था, लेकिन बॉलीवुड ने इन्हें मिठुन बना दिया। मिठुन चक्रवर्ती एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्हें साल 1976 में उनकी पहली फिल्म मृग्या के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। ये वो समय था जब मिठुन दा ने सिनेमा पर कदम रखते ही सबको बता दिया कि वो यहाँ लंबी पारी खेलने आए हैं। कान पट्टी से कान नोच लूंगा, तेरे बच्चों की मौत की चीखें भी तुझे सुनाई नहीं देगी। मिठुन चक्रवर्ती ने अपनी पढ़ाई कोलकाता के सबसे जाने माने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पूरी की। वहाँ से उन्होंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने पुणे का रुख किया, जहाँ अभिनेता ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया की ओर अपना कदम बढ़ाया, जिसके बाद अपने टैलेंट के दम पर करियर में आगे बढ़ते चले गए। तमाम शोहरत और इज्जत मिलने से पहले मिठुन चक्रवर्ती का जीवन बहुत ही संघर्षों में बीता था। उन्होंने अपने परिवार से लेकर करियर तक ऐसे ऐसे दिन देखे कि उस हालत में कोई और होता तो कब का हिम्मत हार चुका होता। मिठुन शुरुआत से ही फिल्मों में नहीं आना चाहते थे, वो खुद इस बात को स्वीकार करते हैं। दरअसल जवानी के दिनों में उनका झुकाव नक्सली विचारधारा की ओर हो गया था। उस समय बंगाल में नक्सल मूवमेंट बहुत तेजी पर था। कुछ लोगों की संगत में आकर मिठुन ने अपना परिवार छोड़ दिया और नक्सल ग्रुप से जुड़ गए। जब पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो मिठुन को भी अपने साथियों के साथ अंडरग्राउंड होना पड़ा। वो कई महीनों तक छिपते रहे। हमें ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां हमें सिर्फ अपनी जमीनों को ही नहीं, हमें अपने आप को, अपने मस्जिद को भी बचाना है। इसी दौरान मिठुन के बड़े भाई की करंट लगने से मौत हो गई। घर के हालात खराब हो गए, परिवार अकेला पड़ गया। मिठुन ने अपने परिवार के लिए नक्सलवाद से नाता तोड़ लिया और वापस लौट आए। उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। घर लौटने के बाद मिठुन ने एक्टिंग में करियर बनाने के बारे में सोचा। इसके लिए वो पुणे के भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान FTII पहुँचे, एक्टिंग की पढ़ाई पूरी की
और काम के लिए उन्होंने मुंबई का रुख किया। यहाँ स्टूडियो के चक्कर काटे, लेकिन हर जगह निराशा ही हाथ लगी। हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें कई बार भूखे पेट फुटपाथ पर सोना पड़ा। बचपन कैसा भी था, मतलब I was just 19 years old when I lived Calcutta. 19 साल में कलकत्ता छोड़ना पड़ गया मुझे। कई महीनों तक फिल्म स्टूडियो के चक्कर काटते हुए मिठुन को हीरो का तो नहीं, लेकिन उस जमाने के मशहूर एक्टर हेलन का असिस्टेंट बनने का मौका मिला। उन्होंने असिस्टेंट बनने के बाद अपना नाम मिठुन से रेज रख लिया। हेलन को असिस्ट करते हुए मिठुन का उनकी फिल्मों के सेट पर आना जाना होता था। इस दौरान वो थोड़ी बहुत एक्टिंग भी सीखने लगे थे। ऐसे में उन्हें कुछ फिल्मों में छोटा मोटा रोल दे दिया जाता था। इनमें फिल्म दो अनजाने भी शामिल है। कुछ एक फिल्मों में मिठुन ने हीरो का बॉडी डबल बनकर भी काम किया। हालांकि मिठुन को अपनी पहली फिल्म मृग्या में बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला, लेकिन फिर भी उनका संघर्ष कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अब भी वो गरीबी और भूखमरी की जिंदगी गुजार रहे थे। जब मिठुन चक्रवर्ती को अपनी पहली फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला था, तब एक रिपोर्टर उन्हें कहीं ढूंढ रहा था, क्योंकि उस वक्त मिठुन को कोई नहीं जानता था। उन्होंने मृग्या फिल्म में एक आदिवासी का रोल किया था। उन्हें मृग्या के लिए नेशनल अवार्ड मिला था, लेकिन कोई उनका पता नहीं लगा पा रहा था। हालांकि फिर उस रिपोर्टर ने उन्हें ढूंढ निकाला और पूछा, क्या आप वही हैं जिन्हें अवार्ड मिला है? मिठुन के हाँ में जवाब देने पर रिपोर्टर बोला, मुझे आपका इंटरव्यू चाहिए। इस पर मिठुन ने शर्त रखी, पहले मुझे खाना खिलाइए, फिर मैं इंटरव्यू दूंगा। सोचिए, पहली फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड जीतने के बाद उनकी डिमांड ये थी कि मुझे खाना दीजिए। संघर्ष के शुरुआती दिनों में मिठुन एक शख्स के साथ रूम शेयर किया करते थे, मगर उनके रूममेट ने उन्हें घर छोड़ने के लिए कह दिया। ऐसे में वो अचानक सड़क पर आ गए थे। उन्हें ये भी नहीं पता था कि अगले वक्त का खाना कहाँ से मिलेगा। मीमो ने बताया कि उस दौरान मिठुन को बाथरूम इस्तेमाल करने के बदले में एक जिम में बाथरूम तक साफ करना पड़ा था। मिठुन चक्रवर्ती हिम्मत हार कर घर में बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने मेहनत जारी रखी और साल 1978 में फिल्म रक्षक और 1979 में आई फिल्म सुरक्षा से मिठुन को स्टारडम मिल गया। अभिनेता होने के साथ साथ मिठुन मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट भी हैं और इसकी झलक उनकी फिल्मों में भी साफ नजर आती है। उनके मार्शल आर्ट की वजह से ही वो फिल्मों में हो रहे एक्शन सीन्स को बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहते थे। साथियों ने एक्शन सीक्वेंस करने में कभी दिक्कत नहीं होती थी। यूं तो मिठुन चक्रवर्ती के करियर की गाड़ी चल पड़ी थी, लेकिन साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म डिस्को डांसर ने उन्हें सुपरस्टार मिठुन दा बना दिया। मिठुन चक्रवर्ती ने डिस्को डांसर में स्ट्रीट डांसर जिमी का रोल निभाकर जबरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल की। ये फिल्म इस कदर हिट हुई कि दुनिया भर में 100 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म ने भारत को डिस्को की दुनिया से परिचित करवाया और दर्शक तो बस दीवाने हो गए। मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप, रूस, चीन, मध्य पूर्व, तुर्की और पश्चिम और पूर्वी अफ्रीका सहित विभिन्न देशों में भी फिल्म को शानदार सफलता हासिल हुई। मिठुन एक नॉन डांसर थे, लेकिन जब इन्होंने फिल्म की जरूरत के मुताबिक डांस किया तो उनके स्टेप्स देश भर में फेमस हो गए। इस फिल्म का डिस्को डांसर सॉन्ग आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा रहता है। जिंदगी मेरा गाना। इसके बाद मिठुन दा कसम पैदा करने वाली की 1984, कमांडो 1988, प्यार झुकता नहीं 1985, गुलामी 1985, मुझे इंसाफ चाहिए 1983, घर एक मंदिर 1984, स्वर्ग से सुंदर 1986 और प्यार का मंदिर 1988 में बेहतरीन अदाकारी कर वो एक टॉप स्टार बन गए। साल 1989 में मिठुन की एक साथ 17 फिल्में रिलीज हुई थी। इनमें इलाका, मुजरिम, प्रेम प्रतिज्ञा, लड़ाई, गुरु और 20 साल बाद जैसी फिल्में शामिल हैं। एक साल में सबसे ज्यादा फिल्में करने वाले बॉलीवुड एक्टर होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड मिठुन के पास है। मेरी जिंदगी का एक उसूल है, मैं किसी को जान से नहीं मारता, लेकिन मार मार कर ऐसा अधमरा कर देता हूं कि जिंदगी से तंग आकर खुद चिता पर लेट जाता है। मिठुन चक्रवर्ती ने 1979 में हेलना ल्यूक से शादी की थी।
लेकिन ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं चली। महज 4 महीने के बाद ही दोनों अलग हो गए। पहली पत्नी को छोड़ने के बाद मिठुन ने उसी साल योगिता बाली से शादी कर ली। इनके 3 बेटे मेमो, नमाशी और उष्मे हैं। हालांकि शादीशुदा होने के बाद भी मिठुन चक्रवर्ती के अफेयर्स की खबरों ने अखबारों में खूब जगह बनाई। 1984 में आई फिल्म जाग उठा इंसान में मिठुन श्रीदेवी ने पहली बार स्क्रीन शेयर की थी। इस फिल्म की शूटिंग के साथ दोनों के अफेयर की खबरें आने लगी थीं। मिठुन चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू में खुद कबूल किया था कि उन्होंने श्रीदेवी से गुपचुप शादी की थी। हालांकि मिठुन पहले से ही योगिता बाली से शादीशुदा थे। जब योगिता को इस रिश्ते का पता चला तो उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की। इसके बाद मिठुन ने श्रीदेवी से पूरी तरह दूरी बना ली और अपने परिवार के पास लौट गए। श्रीदेवी मिठुन के प्यार में पागल थी। वो किसी भी हालत में उन्हें पाना चाहती थी। मिठुन को अपने प्यार का यकीन दिलाने के लिए श्रीदेवी ने बोनी कपूर की कलाई पर राखी बांधी थी। तब श्रीदेवी ने मिठुन से ये भी कहा था कि उनके और बोनी के बीच कुछ भी नहीं चल रहा। हालांकि मिठुन ने उनसे पूरी तरह से दूरी बना ली थी। श्रीदेवी इस ब्रेकअप से टूट गई थी। जब उन्हें एहसास हुआ कि मिठुन अपनी पत्नी को नहीं छोड़ेंगे तो उन्होंने 1988 में इस रिश्ते को खत्म कर दिया। सिर्फ श्रीदेवी ही नहीं बल्कि मिठुन का नाम उस वक्त की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मंदाकिनी से भी जुड़ा। 1980 के दशक में मिठुन और मंदाकिनी की ऑन स्क्रीन जोड़ी काफी पसंद की जाती थी। इसी दौरान अफवाहें उड़ी कि दोनों के बीच निजी रिश्ता है। ये खबरें दाऊद इब्राहिम तक पहुंची, जो मंदाकिनी के करीब बताया जाता था। दाऊद ने मिठुन को धमकी दिलवाई। लगातार फोन कॉल और जान से मारने की चेतावनी मिलने लगी। इससे परेशान मिठुन ने अपने दोस्त संजय दत्त से मदद ली। संजय ने अपने अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का इस्तेमाल कर मामला शांत करवाया। उन्होंने मिठुन को सलाह दी कि वो मंदाकिनी के साथ काम न करे। इसके बाद दोनों ने कभी एक साथ काम नहीं किया। 90 का दशक मिठुन डा के लिए बड़े ही संघर्षों का सफर रहा। 1993 से लेकर 1998 तक ये 5 साल मिठुन की फिल्मी करियर के लिए बहुत बुरे साबित हुए थे। कहा जाता है कि तब उनकी 33 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। जब मिठुन की फिल्में फ्लॉप होती थी तो वो डिप्रेशन में चले जाया करते थे, पर उन्होंने कड़ी मेहनत करना कभी नहीं छोड़ा। एक वक्त पर मिठुन 4 शिफ्ट में काम किया करते थे। हर सेट पर उनके 2 घंटे का शेड्यूल हुआ करता था। उसी दौरान उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में वैनिटी वैन का कंसेप्ट शुरू किया। फ्लॉप के दौर में भी मिठुन का स्टारडम बरकरार रहा। मेकर्स का उन पर विश्वास था और इसी बीच एक्टर ने 12 फिल्में साइन कर डाली। अपने करियर में मिठुन ने भ्रष्टाचार, घर एक मंदिर, वारदात, अविनाश, जाल, बाजी, कसम पैदा करने वाली की सहित कई बेहतरीन फिल्में दी हैं। मिठुन अब तक लगभग 350 से भी ज्यादा फिल्में कर चुके हैं। इनमें हिंदी से लेकर बंगाली, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और पंजाबी फिल्में भी शामिल हैं। सपोर्टिंग रोल की बात करें तो मिठुन ने गुरु में पत्रकार माणिक दास गुप्ता, द ताशकंद फाइल्स में श्याम सुंदर त्रिपाठी और किक में सलमान खान के पिता की भूमिका निभाई। साथ ही उन्होंने गोलमाल 3, हाउसफुल 2 और खिलाड़ी 786 में कॉमिक रोल प्ले किए। कुछ साल पहले उन्होंने द कश्मीर फाइल्स में एक रिटायर्ड IAS अधिकारी की भूमिका निभाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। वहीं उनकी आने वाली फिल्म द बंगाल फाइल्स है। मिठुन को गजब की प्रतिभा के लिए फिल्मों का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। वहीं साल 1993 में तहादीर कथा के लिए दूसरा नेशनल अवार्ड और साल 1986 में आई फिल्म स्वामी विवेकानंद के लिए तीसरा नेशनल अवार्ड मिला था। इसके अलावा उन्हें अप्रैल 2024 में पद्म भूषण के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। मिठुन अब राजनीति में भी सक्रिय हैं। हाल ही में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। मिठुन चक्रवर्ती एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी फिल्में देखने के लिए एक जमाने में पूरा परिवार इकट्ठा बैठता था। गांव देहात में मेहमान आने पर खास फरमाइश के साथ उनकी फिल्म लगाई जाती थी। मिठुन एक ऐसे अभिनेता थे जिससे लोग खुद से जुड़ाव महसूस करते थे। जमाने से सताए हुए मिठुन जब दुश्मनों पर हमला करते थे तो लोगों के चेहरे पर खुशी दौड़ जाती थी। ये थी बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और लाखों दिलों पर राज करने वाले हम सब के चहीते एक्टर मिठुन चक्रवर्ती की बायोग्राफी। मिठुन ने हम सबको ये सिखाया है कि मुश्किल हालात में हिम्मत हारने के बजाय आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करना चाहिए और अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो आप जरूर कामयाब होंगे। बॉलीवुड सिने बायोग्राफी की पूरी टीम मिठुन डा के उज्जवल भविष्य की कामना करती है और उम्मीद करती है कि आने वाले दिनों में वो हम सबको और एंटरटेन करेंगे। दोस्तों, आपको मिठुन की कौन सी फिल्म पसंद है हमें जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी दिग्गज की बायोग्राफी के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखें। धन्यवाद।